बच्चों, myself महिमा लहरिया once again welcome you all in my YouTube channel Pacific Chemistry Classes। स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं एंड आई होप आप सभी लोग टर्म 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं। सो कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं उनको आज हम सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अवर फ्रॉम अवर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर ओनली, पीरियोडिक टेबल। सो द क्वेश्चन इज 3 एलिमेंट्स x y z हैव एटॉमिक नंबर 7, 8, 9। तो इनको आपको क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू अरेंज देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई। देन सेकंड इज विच ऑफ द 3 इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड व्हाई। एंड थर्ड इज राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन x एंड y, x एंड z। सो सबसे पहले हम सॉल्व कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, अरेंज दैम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई। सो आई होप यू ऑल आर वेरी, आप सभी को पता होगा एटॉमिक नंबर 7 किसका होता है, नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन एंड 9 इज द फ्लोरीन। सो डेफिनेटली व्हेन यू हैव स्टडीड, जब आपने अपना पीरियोडिक टेबल स्टडी किया हुआ है तब हमको पता है कि एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज हमारा लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होता है ना स्टूडेंट्स। सो हियर जस्ट यू सी दिस पीरियोडिक टेबल। जब भी हम पीरियोडिक टेबल में हम साइज की बात करते हैं तो क्या ट्रेंड होता है हमारा बेटा, टॉप टू बॉटम द साइज इंक्रीजेस, टॉप to bottom the size goes on increasing, and when we move from left to right the size goes on decreasing। means हमको क्या दिया है, 7, 8 and 9 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, 3 हमको x y z दिए हैं। and now you have to identify which is small in the size and which is bigger in the size। so I will explain the detail। so students, if suppose we are talking about our 7, 8, 9 atomic numbers, so the atomic size, as we know that, पहले थोड़ा आपको बेसिक्स बता देते हैं। एटॉमिक साइज मींस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एटॉमिक साइज प्रॉपर्टी या एटॉमिक रेडियाई, तो क्या होता है हमारा, जब हम बात करेंगे तो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग, एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप तो साइज क्या हो जाएगा बेटा, हमारा साइज हमारा बढ़ता है। आपको ये 2 चीज ध्यान रखनी है। जब हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा साइज बढ़ता है एंड लेफ्ट टू राइट हमारा साइज डिक्रीज होता है। इसका रीजन क्या होता है आपको मालूम है। जैसे कि सपोज हम फर्स्ट ग्रुप को देखते हैं ना, दैट इज अवर है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। ओके, तो हम क्या करते हैं, हमारा फर्स्ट एटॉमिक नंबर कितना था, 1। फिर लिथियम का एटॉमिक नंबर हमारा कितना हो जाता है, 3। देन हमारा सोडियम का कितना हो जाता है, 11। पोटेशियम का 19। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हर बार एक शेल बढ़ जाता है ना, क्योंकि फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप से चलती है आपकी। जब हम हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हमारे पास एटॉमिक नंबर ओनली 1 है तो केवल 1 लिखेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, 2,1। फिर सोडियम का क्या लिखेंगे हम, 2,8,1। देन पोटेशियम का क्या आ जाएगा आपका, 2,8,8,1। मीन्स एज यू सी हियर, ऊपर से नीचे आने में हमारा शेल बढ़ रहा है। मतलब हाइड्रोजन में हमने केवल 1 शेल था, फिर जब हम लिथियम पर आए तो हमारा 1 शेल और हो गया, मीन्स इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 1, Kl। देन सिमिलरली सोडियम में क्या हो गया हमारा, 2, देन हमारा 8, देन हमारा 1। इस टाइप से आपका शेल का साइज बढ़ता जा रहा है। जब हम पोटेशियम पे आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, सेंटर में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन हमारा 8, देन व्हाट वी विल अगेन 8 एंड अगेन 1। अब आप देख रहे हैं ना, केवल हाइड्रोजन में 1 शेल था, लिथियम में 2 शेल हो गए, देन सोडियम में आके हमारे 3 शेल हो जाएंगे, पोटेशियम में आके 4 शेल। मीन्स द नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है ना। शेल बढ़ने से हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है ऊपर से नीचे। जब भी हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। लेकिन जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी भी पीरियड्स में, मीन्स जब हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर जाएंगे तो क्या होगा हमारा, whenever we will move from left to right हमारा साइज डिक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है, एक छोटा सा रीजन है। जैसे कि हम सेकेंड पीरियड को देखते हैं ना, सेकेंड पीरियड में हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड अवर नियॉन। सो व्हाट इज देयर एटॉमिक नंबर, नाउ वी आर इन द सेकेंड पीरियड, है ना। तो हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है इन सबका, आई होप यू ऑल वेरी, आपको मालूम होगा। Atomic number of lithium is 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. These all are atomic number 3. Then beryllium 4, boron is 5, carbon is 6, 7, 8, 9 and 10.
सो स्टूडेंट्स, व्हेन एवर वी आर मूविंग, क्या हो रहा है, हमारा शेल नहीं बढ़ रहा है। जब हम लिथियम से नियोन की तरफ जा रहे हैं तब हमारा शेल नहीं बढ़ रहा है, शेल हमारा सेम है। मीन्स आप कैसे समझ सकते हैं कि ट्रेन का एक ही डब्बे में सभी लोग भर रहे हैं, सभी यात्री सभी एक ही शेल में आ रहे हैं। तो क्या होगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, वी आर एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, और सेंटर में कौन सा चार्ज होता है बच्चों, पॉजिटिव। तो जितने हमारे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो हम क्या कॉन्फिगरेशन लिखेंगे, 2,1। सिमिलरली बेरिलियम की हमारी क्या हो जाएगी, 2,2, 4। देन हमारी बोरॉन की क्या हो जाएगी, 2,3। तो हम देख रहे हैं कि हम केवल फर्स्ट शेल और सेकंड शेल की बात कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड शेल की कैपेसिटी कितनी है, 8। जब तक सेकंड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जब तक हम सारे इलेक्ट्रॉन यहीं पे फिल करते जाएंगे। सिमिलरली हमारा बोरॉन का 2,3 हो जाएगा, कार्बन का कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 2,4। देन हमारा नाइट्रोजन का क्या हो जाता है, 2,5। सिमिलरली ऑक्सीजन विल हैव 2,6, फ्लोरीन विल हैव 2,7, and neon will have 2,8. Now you are having complete shell here. So now what you are saying, हमारे को केवल 2 शेल दिए थे। फर्स्ट शेल ऑलमोस्ट फुल है हमारा, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन 1 करके फिर धीरे से 2 हो गए, फिर 3 हो गए। तो धीरे धीरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सेंटर में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा तो हमारा साइज कैसा होता जाएगा, साइज हमारा डिक्रीज होता जाएगा, साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग। इसलिए हमारा साइज कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा। मीन्स व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग। मीन्स लिथियम का सबसे बड़ा होगा, देन बेरिलियम, देन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सो अगेन बैक टू अवर क्वेश्चन। सो आई होप नाउ यू कैन इजिली टेल। तो एटॉमिक रेडिया, जब हम एटॉमिक साइज की बात करते हैं, मतलब साइज ऑफ द एटम, तो रेडिया मीन्स हम उसका रेडियस की बात करेंगे। तो एटॉमिक रेडिया कभी सेम ट्रेंड रहेगा, इट विल गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हम नाइट्रोजन का रेडिया कितना है, 0.70 एंगस्ट्रॉम। इसका ऑक्सीजन का कितना दिया है, 0.66, and our fluorine is having 0.64. So student, in this first question, arrange them in the decreasing order of their atomic radii. तो सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडिया किसका है, हमारा नाइट्रोजन का। देन किसका है हमारा एटॉमिक रेडिया, हमारे ऑक्सीजन का, दैट इज 0.6, सॉरी उससे कम कितना है हमारा ऑक्सीजन का। देन सबसे कम कौन का होगा, हमारा फ्लोरीन का। मीन्स बिगेस्ट साइज विल बी ऑफ nitrogen, then it will goes on decreasing. I hope this first is clear. Next, which of the 3 is the most electronegative and why? So student, in my yesterday video of electronegativity we have talked about the values also. So electronegativity values, as हमारा size decrease होता जाता है तो electronegativity values also increases. As here nitrogen electronegativity is 3.0, oxygen is 3.5 and fluorine is our 4. So सबसे ज्यादा electronegativity किसकी है, फ्लोरीन की। तो सिंपल आंसर आपको देना है, बट आई विल से दिस क्वेश्चंस आर आस्क्ड अगेन एंड अगेन। तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, एटॉमिक साइज वैल्यूज, एटॉमिक रेडिया वैल्यूज अच्छे से लर्न करनी है एग्जाम्स के लिए। सो फ्लोरीन इज हैविंग द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो सेकंड आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विच ऑफ इज हैविंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड व्हाई? सो द आंसर इज our fluorine here. For the second, we can write answer number 2 will be the fluorine. And उन्होंने reason पूछा है why, तो reason हमको क्या देना है, because the electronegativity increases across the period. Means when we move in our periodic table from our left to right, the electronegativity values increases. Because non-metallic character बढ़ रहा है ना, नॉन मेटल्स, ये आपके सभी नॉन मेटल्स हैं, इधर आपके सभी मेटल्स हैं, सोडियम और मैग्नीशियम। नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो आपका फ्लोरीन इज ए स्ट्रांगली नॉन मेटालिक इन कैरेक्टर। तो फ्लोरीन इज द हैविंग हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिकॉज आपको रीजन में क्या लिखना है, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases, okay, in a period, left to right in a period. Okay, now let us see our next question. Write the formula of the compound formed between X and Y and X and Z. So these are very very simple. हम कैसे formulas बनाएंगे इनके? So X and Y, X क्या है आपका बेटा, नाइट्रोजन,
एंड Y क्या है हमारा ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके हमारा क्या बनाते थे, अगर हम देखते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सिंपल हम इनका ऑक्साइड्स बना सकते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं, कोई भी ऑक्साइड्स बना सकते हैं नाइट्रोजन का, या N2O3 भी बन सकता है, या हम सिंपल क्या लिख देंगे XY2, और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज N2O3 भी लिख सकते हैं। तो हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा X2Y3। ओके, सेकंड क्या है हमारा, सेकंड में क्या दिया है X एंड Z। सो X इज अवर, व्हाट इज अवर X इज अवर नाइट्रोजन एंड Z इज अवर फ्लोरीन। तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच में भी हम क्या बना सकते हैं, सिंपल, जैसे कि NF3 नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। सो ये आपके 3 क्वेश्चंस सॉल्व हो गए हैं। सो आई होप आपको क्लियर होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आएंगे आपको बस एटॉमिक नंबर सही लिखना है, तो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर सही होंगे। So arrange them in the decreasing order of their atomic radii. So atomic radii of our nitrogen is more, then oxygen is less, then nitrogen, then least is of our fluorine. So second is our, which of the following is most electronegative? So what you have to write, fluorine is the most electronegative and the value is our 4 here, 4.0 you can write, and the electronegativity increases as we move in a period from left to right. So then third is write the formula of the compound between X and Y and X and Z. So X and Y you can write our X2Y3 or N2O3 is an example. X and Z you can easily form our NF3 XZ3. So these are the answers. So I hope आपको clear होगा ये.